Question number 16. The population of a town increase by 8% annually. If the present population is 54,000, what was it a year ago? तो इसके कहने का अर्थ है कि एक कस्बे की जनसंख्या 8% वार्षिक बढ़ती है यदि वर्तमान जनसंख्या 54,000 है, तब एक साल पहले जनसंख्या क्या थी, यही हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सरसाइज 9A. Let population of a town a year ago यानी माना एक साल पहले शहर की जनसंख्या x थी, देन अब यहां पे ये कहा है इंक्रीज बाय 8% एनुअली, इंक्रीज is equal to x multiply by 8%. तो यहाँ पे हम काट सकते हैं 4 2 8, अब 4 से 100 को काटेंगे आ जाएगा 25, तो 2x अपॉन 25। और ये यहाँ हमसे कहा है कि एक साल पहले जनसंख्या क्या थी, एक साल पहले जनसंख्या क्या थी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें जो इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन इसको इसमें ऐड करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस इंक्रीज 2x अपॉन 25, जब दोनों को ऐड करते हैं तो एक साल बाद जो है 54,000 जनसंख्या हो जाती है। तो ये आ गया 54,000, ये बन गया हमारा इक्वेशन, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 54,000 एलसीएम लेंगे तो 25x प्लस 2x अपॉन 25 इज इक्वल टू 54,000। दोनों को ऐड करेंगे तो 27x अपॉन 25 इज इक्वल टू 54,000। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 27x इज इक्वल टू 54,000 मल्टीप्लाई 25, 27 इसके अपॉन में आएगा तो x इज इक्वल टू 54,000 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 27। 27 से हम क्या करेंगे, इसे काट सकते हैं 54 को, तो दो बार में कटेगा। ये आ गया 2000, ax इज इक्वल टू 2000 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 2 जा 50, यानी आ गया 50,000। तो हम कह सकते हैं कि एक साल पहले जनसंख्या 50,000 थी और ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, द वैल्यू ऑफ ए मशीन depreciates every year by 20% if the present value of the machine be rupees 1,60,000, what was its value last year। तो इसके कहने का अर्थ है मशीन की कीमत प्रत्येक वर्ष 20% घट जाती है
इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन बी रुपीज़ 1,60,000, यदि मशीन की वर्तमान कीमत 1,60,000 रुपये है, तो बताइए कि पिछले वर्ष यानी कि पिछला साल जो बीत गया उसमें जो है मशीन की कीमत क्या थी, ये हमें बताना है। और यहाँ पे डेप्रिसिएट्स का मतलब होता है ह्रास, ह्रास का मतलब होता है कमी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, तो यहाँ पे हम मान लेंगे लेट मशीन वैल्यू लास्ट ईयर, मशीन वैल्यू लास्ट ईयर इज इक्वल टू ₹x। हमने मान लिया कि पिछले साल जो है मशीन की कीमत x रुपये थी, ठीक है। अब इस पर हम निकालेंगे डेप्रिसिएशन, यानी कि ह्रास जो कमी होती है प्रत्येक वर्ष। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, और ये हमें इस पर निकालना है जो इसकी वैल्यू है, ठीक है, मशीन की। तो x मल्टीप्लाई बाई 20% इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 20/100, काट देंगे 1, यहाँ 5, तो x/5 रुपीज़ जो है ये जो है प्रत्येक वर्ष जो है ह्रास हो जाता है, कमी होती है मशीन के मूल्य में, ठीक है। तो इसमें से माइनस हो जाएगा और यहाँ हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमारी जो वैल्यू है मशीन की वो x रुपीज़ है, और इसमें से ह्रास हो गया, कमी होगी, मशीन की कीमत कम हो जाती है, माइनस x/5, ठीक है। तब हमारा जो है मशीन की कीमत क्या हो जाती है, 1,60,000 रुपये, 1,60,000 रुपये, 1,60,000 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा बन गया इक्वेशन, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम ले लेंगे एलसीएम, तो 5x माइनस x/5 इज इक्वल टू 1,60,000। अगले स्टेप में 5x में से एक x जाएगा तो 4x बचेगा, और 5 के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो 1,60,000 मल्टीप्लाई बाई 5। अगले स्टेप में 4 जो है अपॉन में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1,60,000 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन में 4। 4 से काट देंगे, 4 बन जा 4 और 4 4 जा 16, तो यहाँ पे आ गया 4 और ये 0 और ये 000, तो 40,000 मल्टीप्लाई बाई 5। तो x इज इक्वल टू 40,000 मल्टीप्लाई बाई 5, 0 0 0 0, 5 4 जा 20, तो यहाँ पे आंसर आ गया 2 लाख। तो हम कह सकते हैं मशीन की जो वैल्यू थी वो 1 साल पहले 2 लाख रुपए थी, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, एन एलॉय कंटेन्स 40% कॉपर, 32% निकेल and rest zinc. Find the mass of zinc in 1 kg of the alloy. तो इसके कहने का अर्थ है, एलोय माने होता है मिश्रण, कि एक मिश्रण में 40% कॉपर है, 32% निकेल है और बाकी जो बचा हुआ जिंक है। कह रहा है कि फाइंड द मास ऑफ जिंक इन 1 kg ऑफ द एलोय, यानी 1 किलो के मिश्रण में, 1 किलोग्राम के मिश्रण में जिंक की मात्रा क्या है, ये हमें बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, तो यहाँ पे हमें जो मिश्रण है वो कितना दिया है, हमें मिश्रण दिया है 1 kg। तो यहाँ लिख लेते हैं एलॉय, सबसे पहले हम मिश्रण को लिखेंगे और ये दिया है 1 kg, और इसे हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, इसे हम ग्राम में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, क्या करेंगे 1000, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 1 जा 1, यानी कि 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, ठीक है।
तो यहाँ पे जो एलोए है, एलोए में जो है 1 kg और 1 kg में 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि जो ये जिंक है, जो ये जिंक है उसकी मात्रा कितनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि जो प्रतिशत होता है वो 100 का होता है, और यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है कॉपर, हमें दिया है कॉपर, फिर दिया है प्लस में निकेल प्लस, और बाकी दिया है रेस्ट जिंक। और ये परसेंट कितने का होता है, 100 का होता है, कितने का होता है, 100 का, ठीक है। तो कॉपर कितना दिया है, 40%, निकेल कितना दिया है, 32%, और रेस्ट जो है वो जिंक होगा, ठीक है, ये वो बोल रहा है। तो ये 100, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2 4 3 72 प्लस जिंक इज इक्वल टू 100। इसको ले जाकर माइनस करेंगे तो जिंक आ जाएगा हमारे पास 100 माइनस 72। तो यहाँ से माइनस कर लेते हैं 100 माइनस 72, 10 में से 2 गया 8, 9 में 7 गया 2, 28। तो हम कह सकते हैं जो जिंक है, रेस्ट जो जिंक है वह जो है 28% है, ठीक है। और हमें जिंक की मात्रा बतानी है, तो हमारे पास ये यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 18 में मास ऑफ जिंक। तो हम लिख सकते हैं हैंस मास ऑफ जिंक इज इक्वल टू, तो टोटल हमारे पास क्या है मास, एलोय क्या है 1 kg यानी कि 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम का हम क्या करें 28% निकाल लेंगे तो मास ऑफ जिंक निकल जाएगा 28% इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाई 28 अपॉन में 100। 0000 से कट जाएगा, 10 और 28 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 आ जाएगा, ठीक है, 280 ग्राम। ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, बैलेंस्ड डाइट शुड कंटेन 12% ऑफ प्रोटीन्स, 25% ऑफ फैट्स एंड 63% ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इफ ए चाइल्ड नीड्स 2600 कैलोरीज इन हिज फूड डेली, फाइंड इन calories the amount of each of these in his daily food intake। तो इसके कहने का अर्थ है कि संतुलित भोजन में 12% प्रोटीन, 25% वसा और 63% कार्बोहाइड्रेट्स आता है। यदि एक बच्चे को 2600 कैलोरी की आवश्यकता प्रतिदिन होती है भोजन में, तो फाइंड इन कैलोरीज द अमाउंट, यानी हमें बताना है कैलोरीज की मात्रा, अमाउंट ऑफ ईच ऑफ दीज इन हिज डेली फूड इनटेक, यानी कि वह जो रोज़ भोजन खाता है उसमें हमें जो है यहाँ पे प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स की अलग अलग मात्रा बतानी कितनी होगा, जबकि टोटल कैलोरीज है 2600, ठीक है। तो इसके लिए आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19, तो सिंपल सी बात है, टोटल कैलोरीज हमारे पास कितनी है, टोटल कैलोरीज इन बैलेंस्ड डाइट यानी संतुलित भोजन में टोटल कैलोरीज कितनी है, तो 2600, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या बताना, प्रोटीन की मात्रा कितनी है, पार्ट 1 प्रोटीन, PROTEIN प्रोटीन, तो यानी कि 2600 मल्टीप्लाई बाय 12%, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन जो दिया हुआ है कंटेन्स प्रोटीन ऑफ, ये 12% दिया है, तो इसका हम 12% निकाल लेंगे तो प्रोटीन हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। 12% इज इक्वल टू 2600 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 100, ठीक है।
अब क्या करेंगे हम, दोनों 0 0 से कट जाएगा, 26 और 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। रफ में यहाँ कर लेते हैं, 26 मल्टीप्लाई बाई 12 और 12 6 जा होता है 72, 2 आ गया और कैरी आ गया 7, 12 2 जा 24, दोनों को ऐड करेंगे 7 4 11 3, यानी आ गया 312 312 कैलोरीज प्रोटीन की है, ठीक है, कैलोरीज। क्लियर। इसी प्रकार हम बाकी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे फैट, नंबर 2 में है फैट निकालना है, इसी का टोटल कैलोरीज का। तो 2600 मल्टीप्लाई बाई 25%, इसे हम कर लेंगे 2600 मल्टीप्लाई 25/100। इसे आप स्वयं सॉल्व करके कैलोरीज निकालेंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट में है कार्बोहाइड्रेट, थर्ड पार्ट में दिया कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। ये हमें निकालना है 63% ऑफ टोटल कैलोरीज। टोटल कैलोरीज क्या है, 2600 मल्टीप्लाई बाय 63%, तो 63% इज इक्वल टू 2600 मल्टीप्लाई 63/100। इसे भी आप सॉल्व करके जो है कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट्स की कितनी है निकाल सकते हैं। तो सेकंड और थर्ड पार्ट आप स्वयं करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। तो इसमें हम क्या करेंगे, मान लेंगे लेट X be the amount of gunpowder, हमने मान लिया कि गन पाउडर की जो मात्रा है वह X है। अब यहाँ पे कंडीशन 1 हमें दिया है, कंडीशन 1 दिया है कि बारूद की मात्रा ज्ञात कीजिए जिसमें 9 किलोग्राम नाइट्रेट है, ठीक है। यहाँ ये बोल रहा है कि 9 kg नाइटर, और ये नाइटर कितना है 75% है गन पाउडर का, ठीक है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, गन पाउडर हमारे पास कितना है X है और इसका नाइटर कितना है 75%, और ये कितना आया है 9 kg नाइटर आया है, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे X मल्टीप्लाई 75/100 इज इक्वल टू 9। 25 से काट सकते हैं, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो X इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन में 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। तो कह सकते हैं यहाँ पे जो कहा गया है कि गन पाउडर का 75% नाइटर है, ये कितना है 9 kg। तो यहाँ पे गन पाउडर की जो मात्रा होगी वह कितनी होगी, वह होगी 12 kg। ये इसका आंसर है पहला। अब यहाँ पे पार्ट सेकंड में क्या कहा है, पार्ट सेकंड में कहा है कि व्हाट अमाउंट ऑफ गन पाउडर की मात्रा बताइए वुड कंटेन, जिसमें 2.5 kg सल्फर आता है, ठीक है, और सल्फर कितना है 10%, ठीक है। तो गन पाउडर टोटल कितना मात्रा में माना है X है, तो X का 10%, सल्फर कितना है 2.5 kg आया है, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो गन पाउडर की मात्रा निकल जाएगी। तो X मल्टीप्लाई बाई 10/100 इज इक्वल टू 2.500 कट गया, 10 की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, X इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 आ गया 25। तो हम कह सकते हैं कि गन पाउडर की जो मात्रा है वह 25 kg है। ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21। Divide ₹7,000 among A, B and C such that A gets 50% of what B gets and B gets
50% ऑफ वाट सी गेट्स। तो कहने का अर्थ है 7,000 रुपये को ए बी सी में हमें इस प्रकार बांटना है कि ए जो है वह ए गेट्स 50% ऑफ बी। ए जो है बी का 50% पाता है और बी जो है सी का 50% पाता है। ठीक है, क्वेश्चन 21। लेट, सबसे पहले मानेंगे सी गेट्स को क्या मिलता है एक्स। ठीक है, तब बी को क्या मिलेगा, बी गेट्स एक्स का 50%, तो एक्स मल्टीप्लाई 50% इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 50/100 1 2, तो एक्स अपॉन 2। अब ए गेट्स, ए क्या पाता है, ए गेट्स, ए जो है वह क्या करता है, बी का 50% पाता है, तो एक्स अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 50% इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 मल्टीप्लाई 50/100। तो ये आ गया, काट देंगे 1/2 मल्टीप्लाई, तो एक्स बन जा एक्स हो जाएगा और 2 2 जा 4, एक्स अपॉन 4 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ए बी सी यानी कि ए प्लस बी प्लस सी जो अमाउंट मिला है 7,000 तीनों को जोड़ के मिला है, इस प्रकार हमने बांटा है। तो ए को क्या मिला है, यहाँ पे हमने ये x/4, बी को क्या मिला है x/2 और सी को क्या मिला है, सी को मिला है x इज इक्वल टू 7,000। इसे सॉल्व कर लेंगे तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 4 आ जाएगा, तो x प्लस 2x प्लस 4x इज इक्वल टू 7,000। ठीक है, अब इनको ऐड करेंगे तो 4 2 6 1 7x, 4 की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 7,000 मल्टीप्लाई बाई 4, तो x इज इक्वल टू 7,000 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 7 से कट गया, आ गया 1,000। ठीक है, तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,000 कितना मिलेगा, 4,000। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1 मिनट, ए का जो हिस्सा क्या मिला, ए को हमारे पास मिला है ए को मिला है x/4, तो x की वैल्यू क्या है 4,000, तो यहाँ 4,000/4 कितना आ गया 1,000। ठीक है, बी का पार्ट क्या है, बी को क्या मिला है x/2, x की वैल्यू क्या है 4,000, तो 4,000/2 इसका आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे 2,000। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि सी को क्या मिला है, सी को क्या मिला है, सी को मिला है एक्स, सी को मिला है एक्स हमने माना है, तो एक्स क्या है 4,000। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, ए को मिला है 1,000, बी को मिला है 2,000 और सी को मिला 4,000। ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट्स गोल्ड। इसका कहने का अर्थ है कि 22 कैरेट सोने में शुद्ध, 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोना कितना प्रतिशत है ये हमें बताना है, जबकि इफ़ 24 कैरेट गोल्ड इज 100% प्योर, जबकि कह रहा है 24 कैरेट सोना होगा वह 100% शुद्ध होता है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसका आंसर दिया हुआ हिंट में, 22 कैरेट गोल्ड कंटेन्स 22 पार्ट्स आउट ऑफ 24 पार्ट्स, यानी कि 24 भाग में से 22 भाग ही मिला है। कहने का मतलब है कि 24 कैरेट जब शुद्ध होता है तो 22 कैरेट का हमें निकालना है, तो 24 में से जब 22 निकालेंगे तो 2% यानी हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन इट, यानी कि 24 में से कितना मिला है 22 मिला, तो 22/24 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 100 और ये परसेंटेज का साइन, इसे सॉल्व करेंगे तो 91 करेक्ट 2/3% ये हमें जो है गोल्ड मिलेगा 22 कैरेट गोल्ड में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 23। द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, बाय व्हाट परसेंट शुड द न्यू सैलरी बी डिक्रीज टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी। तो इसके कहने का अर्थ है
एक अधिकारी के वेतन में 25% की वृद्धि की जाती है, मूल वेतन तक पहुंचने के लिए नए वेतन में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, तो ये हमें बताना है। क्वेश्चन 23, let the original salary of an officer is equal to rupees 100. Increment is equal to 100 multiply 25%. 100 multiply 25 upon 100 कट गया, आ गया 25. आफ्टर इंक्रीमेंट द सैलरी इज इक्वल टू 100 प्लस 25, आ गया रुपीज 125. अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है बाय व्हाट परसेंट शुड बी न्यू सैलरी बी डिक्रीज्ड टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी। कह रहा है कि नई सैलरी में से कितना प्रतिशत घटाया जाए कि पुरानी सैलरी के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ हमें दोबारा जो है लेट करना होगा, लेट द न्यू सैलरी बी डिक्रीज्ड बाय x%। ठीक है, अब यहां से बना लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। न्यू सैलरी 125 और इसमें से हम माइनस करेंगे ये x%, ये क्या करेंगे x%, किसका, न्यू सैलरी का ही 125 मल्टीप्लाई x%, तो आ जाएगा हमारे पास पुरानी सैलरी। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बन गया, इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से 125 माइनस 125 मल्टीप्लाई बाई x अपॉन 100 इज इक्वल टू 100। तो इसमें हम क्या करेंगे, 125 कॉमन ले लेंगे, तो 125 कॉमन लिया तो 1 माइनस x अपॉन 100 इज इक्वल टू 100। अगले स्टेप में 125 इसके अपॉन में आ जाएगा, 1 माइनस x अपॉन 100 इज इक्वल टू 100 अपॉन 125, इसे काट देंगे, 25 से 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। और यहाँ हम क्या करेंगे, इसे हम कर सकते हैं, अब यहाँ 1 है तो इसको पक्षांतर इधर कर देंगे, इसका उधर कर देंगे, या इसे उधर ले जाएंगे, तो माइनस x अपॉन 100 इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 माइनस 1। एलसीएम लेंगे तो माइनस x अपॉन 10 इज इक्वल टू 4 माइनस 5 अपॉन 5, जब माइनस करेंगे तो माइनस 1 अपॉन 5। अब माइनस से माइनस कट जाएगा तो x अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5, x अपॉन 100 है। अब 100 की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x इज इक्वल टू 100 अपॉन 5 से काटेंगे आ जाएगा 20। तो यहाँ पे हम कैसे कह सकते हैं कि 20% यानी कि 20% जो है नई सैलरी में से डिक्रीज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर आया है 20%, ये इसका राइट आंसर है।